बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस प्रोग्राम में हम आपको बताने जा रहे हैं आसेब ज़दा शख्स के इस्लामी इलाज के बारे में। यहाँ आसेब ज़दा शख्स से मुराद वो शख्स है जिसको जिन या चुड़ैल चिमटे हों, जिस पर जिन आ जाता हो। इंग्लिश में ऐसे शख्स को पोजेस्ड कहते हैं। जिन किसी भी वजह से चिमट सकते हैं। बाज़ लोगों को वीरान जगहों पर पेशाब पखाना करने की वजह से जिन लग जाते हैं, और बाज़ लोगों को किसी ऐसी जगह कूड़ा फेंकने से लग जाते हैं जहाँ जिन रहते हों या इनके बच्चे खेलते हों। कुछ दरख्तों पर भी जिन रहते हैं। ऐसी पुरानी इमारतों और जगहों पर जहाँ कोई ना रहता हो या जो उजड़ चुकी हों, वीरान हों। बाज़ लोगों को रात के वक्त परफ्यूम सेंट लगाकर घर से बाहर जाने पर भी जिन चिमट जाते हैं। बड़ों के अलावा छोटे बच्चों और जानवरों को भी जिन लग जाते हैं। अगर किसी में जादू की इलामात पाई जाती हों या वो जादू से हिफाजत चाहता है तो इसके लिए हमने कुछ और वीडियोस भी बनाई हैं जो हमारे चैनल पर मौजूद हैं। उन वीडियोस को भी आप ज़रूर देखें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। मुसलमान इस बात पर यकीन रखते हैं कि जिन वाकई अल्लाह ताला की मखलूक हैं और जादू बरहक है। इस सिलसिले में अर्ज़ है कि इससे पहले हम आपको किसी आसेब ज़दा शख्स को जिन या गैर इंसानी मखलूक से आज़ाद करने का तरीका बताएं। कुछ ज़रूरी एहतियात भी आपको हम बताते चलें। आसेब ज़दा शख्स का इलाज करने के लिए इसे किसी ऐसे आमिल या आलिम के पास ले जाएं जो यह काम करने का वसी तजर्बा रखता हो। अगर ऐसा कोई आमिल या आलिम मौजूद ना हो तो मजबूरी में ये अमल किया जा सकता है जो हम आपको यहाँ बताने जा रहे हैं। ये अमल करने वाला शख्स खुद भी होशियार रहे, क्योंकि बाज़ औक़ात जिन्नात अमल करने वाले शख्स पर आ जाते हैं या उसे जिस्मानी या ज़हनी अज़ियत पहुँचाते हैं। ये अमल आप रात के वक्त ना करें, क्योंकि रात के वक्त जिन्नात, गैर इंसानी मखलूक़ात और जादू ज़ोर पकड़ चुका होता है। ये अमल करने वाला शख्स रूहानी तौर पर मजबूत हो और इस्लाम पर कायम हो, इस्लाम पर अमल करता हो। मरीज़ और अमल करने वाले के साथ कम अज़ कम एक शख्स बावज़ू होकर मौजूद रहे और अमल के दौरान आयतुल कुर्सी पढ़ता रहे। वो तमाम इलाज के दौरान मुशाहिदा करता रहे और अपना ध्यान मरीज़ और आमिल की तरफ रखे। मरीज़ को कुर्सी पर बिठा दें या बिस्तर पर लिटा दें। अगर इसे बांधने की ज़रूरत हो तो बांध दिया जाए या एक बावज़ू शख्स इसको पकड़ कर रखे। आमिल या आलिम पहले वज़ू करे, इसके बाद ऊंची आवाज़ में बुलंद आवाज़ एक दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इसके बाद वो ऊंची आवाज़ में एक दफ़ा चारों कुल पढ़े, यानी एक दफ़ा सूरह इखलास पढ़े, एक दफ़ा सूरह फलक पढ़े, एक दफ़ा सूरह नास पढ़े और एक दफ़ा सूरह काफिरून पढ़े। चारों कुल बुलंद आवाज़ पढ़ लेने के बाद एक दफ़ा बुलंद आवाज़ में सूरह यासीन पढ़े। इसके बाद एक दफ़ा सूरह जिन पढ़े, फिर एक दफ़ा सूरह साद पढ़े। इसके बाद एक दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़े। मरीज़ के पास जाकर इसके दोनों कानों में फूंक दे और मरीज़ के सर पर हाथ फेर कर दम कर दे। इसके बाद मरीज़ के कान में 7 दफ़ा अज़ान दें। इंशाअल्लाह मरीज़ को जिन या गैर इंसानी मखलूक से आज़ादी मिल जाएगी। अगर मरीज़ मौजूद ना हो तो इन अमलियात को पानी पर भी दम किया जा सकता है। मरीज़ को इस दम किए हुए पानी का कम अज़ कम 1 गिलास रोज़ाना पीने के लिए दिया जाए तो इंशाअल्लाह उसे ज़रूर अफ़ाक़ा होगा। यहाँ आपको मज़ीद बताते चलें कि इस सिलसिले में हमने कुछ और वीडियोस भी बनाई हैं जो हमारे चैनल पर मौजूद हैं। उन वीडियोस को भी ज़रूर देखें, इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा पहुँच सके। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।